खुश आमदीद सामीन और नाजरीन। आज मैं फिर नया सबक लेके आपके सामने हाजिर हूँ और पिछले सबक पर कुछ चर्चा करना ज़रूरी समझता हूँ। कल मैंने नून की किस्में बताई थी। नून दो तरह के होते हैं, एक नून जिसमें नुक्ता होता है और एक नून गुन्ना जिसमें नुक्ता नहीं होता है। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, नून और नून गुन्ना के बारे में कल मैंने पढ़ाया था और कुछ मिसाल भी दी थी। ये इस तरह का निशान आप देख रहे हैं दोनों साइड। उर्दू के हरूफ तहजी में, उर्दू के हरूफ में एक हर्फ नून भी होता है जिसके बीच में नुक्ता रहता है। ये नून है और इसी तरह की शक्ल अगर बिना नुक्ता के हो तो उसको नून गुन्ना कहते हैं। ये नून हो गया और ये नून गुन्ना हो गया। इसमें नुक्ता है, इसमें नुक्ता नहीं है। और दोनों की तारीफ भी मैंने बताई थी। मैं इसको फिर दोहरा रहा हूँ कि जिसको साफ साफ नून की तरह पढ़ा जाए वो नून जाहिर है, और जिसमें नुक्ता ना हो वो नून गुन्ना है। नून जाहिर ठीक वैसे ही पढ़ा जाता है जिस तरह अल्फ़ाबेट में हरूफ तहजी में नून को पढ़ा जाता है। इससे बने हुए लफ्ज या जिन लफ्ज़ों के आखिर में नून आता है उसको नून की तरह पढ़ते हैं और नून गुन्ना की आवाज़ नाक से निकलती है। तो आप समझ गए होंगे कि नून और नून गुन्ना में, नून जाहिर और नून गुन्ना में क्या फ़र्क है। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ नून के नुक्ते ऐसे होते हैं जो हरफों के ऊपर लगे होते हैं और बज़ाहिर वो नून जाहिर हैं, लेकिन उनकी आवाज़ भी नाक से निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि इसका जब हम हिज्जे करते हैं तो हिज्जे में एक लफ्ज आएगा साकिन। साकिन माने होता है लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए, वहाँ ठहराव है। इसलिए ऐसे अल्फाज को आप बगौर देखें बोर्ड पर और इसका हिज्जे कैसे किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। बच्चों, मैंने कई बार कहा है कि आप बैठें अगर इसको देखने के लिए तो कॉपी और पेंसिल भी ले लें ताकि बोर्ड पर से इसको लिख भी आप सकते हैं। लिखना बहुत ज़रूरी है। उर्दू पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल है लिखना। तो ये लफ्ज़ जो लिखा हुआ है सीन अलिफ नू पे, यहाँ नून लिखा तो गया है, यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है। इन सारे अल्फाज पर नून लिखा गया है। ये नून जाहिर है लेकिन ये साकिन है, यानी बिल्कुल खामोश है, अपनी आवाज़ ये नहीं निकाल सकता। इसलिए इसको हम यूँ पढ़ेंगे। आप हमारे साथ साथ दोहराएंगे। मैं लफ्ज़ पढ़ने के बाद कुछ वक्फा दूंगा, उसी बीच में आपको दोहरा लेना है। इसका हिज्जा ऐसे किया जाएगा, सीन अलिफ जबर सा, नू साकिन पे मौकूफ, सांप। सीन अलिफ जबर सा, नू साकिन, सीन मौकूफ, सांस। आपको एहसास हो गया होगा, आप महसूस कर रहे होंगे यहाँ जब नून लिखा है तो नून की आवाज़ नहीं आती है बल्कि नून गुन्ना की आवाज़ आती है। वजह यही है कि यहाँ नून साकिन है। इसका हिज्जे देखिए, नू अलिफ जबर ना, नू साकिन, दाल मौकूफ, नाद। बिल्कुल साफ वाज़े हो रहा है कि यहाँ नून गुन्ना की आवाज़ आ रही है, यानी नाक से आवाज़ आ रही है। बे अलिफ जबर बा, ये चार छूट गया। चे अलिफ जबर चा, नू साकिन, दाल मौकूफ।
चांद, बे अलिफ जबर बा, नू साकिन, सिन मौकूफ, बांस, नींद, नींद है ये, नू ये जरनी, नू साकिन, दाल मौकूफ। बच्चों इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके हिज्जे जरा सा मुश्किल है। बे जबर बा, नू साकिन, सिन पे सू, रे ये री, बांसुरी। दाल जबर द, नू साकिन, गाफ मौकूफ, दंग। ते जबर त, नू साकिन, गाफ मौकूफ, तंग। जिम जबर ज, नू साकिन, गाफ मौकूफ, जंग। पे जबर प, ते जबर त, नू साकिन, गाफ मौकूफ, पतंग। तो इस तरह से एक बार इसका हिज्जे पढ़ना है और फिर मत्तन पढ़ना है। अब इसको बच्चे हमारे साथ साथ दोहराएंगे। ये लिखा है सांप, सांस, नाद, चांद, बांस, नींद, बांसुरी, दंग, तंग, जंग, पतंग। तो मैं महसूस कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। इसका हिज्जे भी आप याद करेंगे और इसको मत्तन भी पढ़ेंगे इसका। अब यहाँ कुछ लफ्ज लिखे गए हैं, पेश, जज़म और उल्टा पेश। ये हम कैसे इसको पढ़ते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे ये लफ्ज लिखा है, चे पर पेश है, वाव है, रे है और यहाँ जज़म है। तो अगर जज़म है तो इसको पढ़ा जाएगा चे वापिस चो। जज़म को नहीं पढ़ना है, केवल समझ लेना है। चे वापिस चो, रे मौकूफ, चोर। यानी ये पेश है और ये जज़म है, तो इसको वाव में मिलाकर पढ़ेंगे। चे वापिस चो, रे मौकूफ, चोर। जे वापिस जो, रे मौकूफ, जोर। सिन वापिस सो, चे माकूफ, सोच। काफ वापिस को, टे मौकूफ, कोट। बे वापिस बो, लाम मौकूफ, बोल। लाम वापिस लो, गाफ मौकूफ, लोग। हिज्जे आप पढ़ लिए। अब इसको मत्तन पढ़ेंगे। चोर, जोर, सोच, कोट, बोल, लोग। इस तरह से यहां नीचे जो लफ्ज लिखे गए हैं, आप फर्क महसूस करें कि यहां जो लफ्ज लिखे गए हैं इस पर भी पेश है लेकिन उल्टा है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे हिज्जे करेंगे, ये आपको गौर करना है। खेवा पेश, खे वाव उल्टा पेश, तब खू हुआ। अगर इस पर हम सीधा पेश देते हैं, अगर यहाँ सीधा पेश देते हैं तो ये खो पढ़ा जाएगा। और जज़म अगर रहता है तो ठीक है। खे पर पेश हो और जज़म हो तो इसको खो पढ़ा जाएगा। और हमको खूब लिखना है तो खे वा उल्टा पेश खूब बेमौकूफ, खूब। खे वा उल्टा पेश खूब नू मौकूफ, खून। जिम वाव उल्टा पेश जू, नू मौकूफ, जून। नू वाव उल्टा पेश नू, रे मौकूफ, नूर। हे वाव उल्टा पेश हू, रे मौकूफ, हूर। अब इसको मत्तन पढ़ेंगे। खूब, खून, जून, नूर, हूर। अब मैं यहाँ कुछ लफ्ज लिख रहा हूं, बाकी जगह में
इसको आपको बताना है। ये दाल है, दुचाश्मी है, वाव है और लाम है। तो अगर इस पर हम सीधा पेश लगाते हैं तो ये धोल भी पढ़ा जा सकता है, धोल पढ़ा जाएगा। अगर इस पर उल्टा पेश लगाते हैं तो ये धूल पढ़ा जाएगा। तो धे वा उल्टा पेश धू लाम मौकूफ धूल। उसी तरह अगर हमको फूल लिखना है तो फ में वा मिलाएंगे और यहाँ उल्टा पेश देंगे, तब ये फू हुआ। अगर हम उल्टा पेश ना देकर अगर सीधा पेश